गरीबों की थाली में पुलाव आया है, लगता है गुजरात में कहीं चुनाव आया है। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓની દુદુંબીઓ વાગી ગયા પછી આમ આદમી પાર્ટી, ભારતીય જનતા પાર્ટી, કોંગ્રેસ અને હવે ગુજરાતના રણ મેદાનમાં આવી ચૂક્યું છે AIMIM। હૈદરાબાદના અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટી મુસ્લિમ બહુલ સમુદાય માટે ચૂંટણી લડે છે અને સમાજના હિતની રક્ષા માટે હંમેશા ઓવૈસી અવાજ ઉઠાવતા રહ્યા છે। આજે ગુજરાત આવેલા ઓવૈસીએ કહ્યું કે 592 જેટલા ઉમેદવાર સમગ્ર ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકામાં ઉમેદવાર ઊભા રાખશે। ઓવૈસીની આ જાહેરાત સાથે ઓવૈસીએ એમ પણ કહ્યું કે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ ગુજરાત સરકારે દાખલ કરવાની વાત રજૂ કરી છે। જો કે મુસ્લિમ સમુદાયને આનાથી કોઈ જ ફાયદો નથી થવાનો। ઉત્તરાખંડમાં જે પ્રસ્તાવ એટલે કે જે બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું યુસીસીને લઈને, તેનું કોપી પેસ્ટ ગુજરાત સરકારે કર્યું છે। આનાથી મુસ્લિમ સમાજને કોઈ જ ફાયદો નથી। એની વિચારધારાની વાત સાથે અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ ગુજરાતમાં પોતાના 592 ઉમેદવાર મૂકવાની વાત કરી છે। આપને ખ્યાલ હશે કે ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટી એમ કહે છે કે ઓવૈસીની પાર્ટી આની બી ટીમ છે, કોંગ્રેસ કહે છે કે આમ આદમી પાર્ટી આની બી ટીમ છે, પરંતુ આરોપ પ્રત્યારોપ વચ્ચે ઓવૈસીનું ગુજરાતમાં આગમન કોના સમીકરણ બગાડશે, કોના સુધારશે કે પોતાનું પણ સુધરી શકે એમ છે કે કેમ, એટલે કે AIMIMનું, એ તો ચૂંટણી પરિણામોમાં ખબર પડી જશે। જુઓ શું કહ્યું ओवैसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, संविधान का फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 44 में उसका जिक्र आया है और क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब आप जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट देखेंगे तो उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ने वहाँ पर जो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन्होंने उसको, वो पहले ओरिजिनली आर्टिकल 38 था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के जो मेंबर थे वो लोग इस बात का मसला उठाए कि हमारे पर्सनल लॉस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस वक्त के जो मुस्लिम मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, माई सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज टू गिव देम एन एश्योरेंस, माने मुस्लिम मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में जब संविधान बन रहा था, बाबा साहेब ने कहा कि आई क्वाइट रियलाइज देयर फीलिंग्स द मैटर but I think they have read rather too much into Article 35, which merely proposes that the state shall endeavor to secure a civil code for the citizens of the country. It does not say that after the code is framed, the state shall enforce it upon all citizens merely because they are citizens. It is perfectly possible that the future parliament may make a provision by making of a beginning that the code shall apply only to those who make a declaration that they are prepared to be bound by it, so that in the initial stage the application of code may be purely voluntary. Parliament may feel the ground by such method. बाबा साहेब अम्बेडकर ने साफ तौर पर उस वक्त के मुस्लिम मेंबर्स को, जो संविधान बनाने कमेटी के मेंबर थे, कि इसको फोर्स नहीं किया जाएगा सिटीजन के ऊपर, और उस तरह का कोड सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो डिक्लेरेशन देंगे कि हम उसको मानने को तैयार हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। तीसरी बात यह है कि आपने तो इसको यूसीसी बोल दिया, ये यूसीसी नहीं है, यूसीसी पूरे देश के लिए होता है। तो गुजरात में जो इसको बोला गया है गुजरात यूसीसी, इसको उन्होंने 7th शेड्यूल कंकरेंट लिस्ट में जो एंट्री 5 है उसके तहत इसको बनाया गया है। अब इसमें है क्या, ये उत्तराखंड का जो कोड बनाया गया था उसका कट एंड पेस्ट है, ये कंप्लीटली वो है। चौथी बात ये है
कि ये रिपोर्ट आपके पास है क्या? रंजना देसाई की रिपोर्ट आप मीडिया के पास है क्या? किसी के पास है? आपके पास नहीं है। पब्लिक को मालूम नहीं उस रिपोर्ट में क्या लिखा, जनता को पता नहीं कि उन्होंने क्या एसेस किया, और उन्होंने रिपोर्ट सरकार को दे दी और सरकार ने असेंबली में इसको बिल लाकर कानून बना दिया, क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन है। जब रिपोर्ट ही किसी के हाथ में नहीं है, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स दिए, कैसा दिया, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है कि हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसको पूरा लागू कर दिया आपने गुजरात के हर समुदाय के ऊपर, सिवाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, जो गुजरात में करीब कितना 16% के करीब उनका 16% ना शेड्यूल्ड ट्राइब, 16% के करीब उनका पॉपुलेशन है। तो यूनिफॉर्म कैसा हुआ बताइए? वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा ये है कि आपने उसको प्रोटेक्शन दे दिया कि जिसका कस्टम एंड यूसेज होगा, यूसीसी उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब बाज कस्टम यूसेज गुजरात में है, नौत्रो है और फूल हार है, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अफेक्टेड पार्टी कौन है? मुसलमान है। इसलिए है कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 14 में। आप उन सब का वायलेशन करके आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो मुसलमानों के ऊपर आप लागू कर रहे हैं, जो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बताइए कि कैसे, और फिर आपने उसमें एक और सेक्शन बना दिया कि 16% पॉपुलेशन है ट्राइबल का। उसमें आपने क्या क्या बोल दिया उसमें कि मिसाल के तौर पर इस्लाम में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई तस्वुर नहीं है, हिंदू धर्म में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तस्वुर है, उसको एक्सेप्ट किया था, आप उसको मुसलमानों पे लागू कर रहे। चौथी बात यह है कि को पार्सनर प्रॉपर्टी में आपने बोल दिया कि चाइल्ड इन वूम, आपने डिवोर्स का मसला बना दिया कि नहीं, अब तलाक होगा ही नहीं, खुला भी नहीं होगा, मुबारात भी नहीं होंगे। अब किसी का शादी ख़त्म करना है मुसलमान को, तो उसको एडल्ट्री प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसको 6 महीने जुडिशियल सेपरेशन, हाँ, फिर आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। ये सब जो है ये हिंदू धर्म का हिस्सा है, इसको आप हम पे क्यों लगा रहे हैं? आप हिंदू धर्म का कानून आप हिंदू धर्म के मानने वालों पे लगाइए, बहुत अच्छा है। ये यूनिफॉर्म कहाँ है ये? और मैं किसी धर्म की चीजों को क्यों मानूंगा मैं? ये तो मेरा आर्टिकल 25 का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, फिर आप बोलते कि लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, माने शादी का तो अब कोई शादी नहीं करके ऐसा ही किसी के साथ रहेगा, तो कहां गए मॉरल्स आरएसएस बीजेपी वालों के? इस्लाम में तो हम किसी गैर महरम औरत को या किसी गैर महरम औरत किसी मर्द को हाथ भी नहीं लगा सकती, हाथ भी नहीं लगा सकते। आप बोल रहे लिव इन रिलेशनशिप करो, कैसा करो? रजिस्ट्रेशन करा लो उसका, फिर टर्मिनेट करना है तो उसका टर्मिनेट का वो करा लो। ये क्या बात है? सैंक्टिटी ऑफ मैरिज तो खत्म हो गया ना। माने आप बगैर शादी करे किसी के भी साथ रह सकते हैं, आप अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हैं आप, वो तो इस्लाम के धर्म के खिलाफ है, वो तो हो ही नहीं सकता। और फिर आप बोल रहे मेंटेनेंस एलिमनी होगा, वो भी हिंदू मैरिज डिवोर्स एक्ट के तहत होगा। फिर आप उसमें बोल रहे कि सक्सेशन होगा तो हिंदू धर्म के मुताबिक होगा। इस्लाम में क्या है, अगर मेरे पास एक बेटा एक बेटी है, मैं उसका एक शेयर हिस्सा है,
मैं 1/3 अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे सकता, मैं 1/3 प्रॉपर्टी किसी को दे ही नहीं सकता मैं। और अगर मैं 1/3 प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूं, मगर आप अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में विल पावर है। अगर आपके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो आप एक को दे सकते पूरा प्रॉपर्टी अपना। इस्लाम में नहीं दे सकते ऐसा। तो ये कौन सा इंसाफ कर रहे बदो आप बोल रहे जेंडर जस्टिस। कहां का जेंडर जस्टिस हो रहा है? विल पावर से कोई भी अपना पूरा प्रॉपर्टी एक औलाद को दे सकता है। ये कहां जेंडर जस्टिस है? अब लोग बोलेंगे कि हाँ, मैंने अपनी बेटी की शादी किया, उसमें खर्चा हो गया, उसका हिस्सा नहीं होगा। अरे भाई, इस्लाम में तो ऐसा अलाउड नहीं है ना। इस्लाम में तो देना ही पड़ेगा। और भाई जेंडर, अरे भाई ये बताओ, इस्लाम में पहला धर्म था पूरी दुनिया में जिसने बेटी को अपने बाप की जायदाद में हिस्सा दिया। दुनिया का पहला धर्म है ये। कोई धर्म ऐसा नहीं बोलता जो इस्लाम धर्म बोला। अब बोलते ने बेटी को आधा नहीं मिलता। अरे बेटी को बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, शौहर की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, अगर भाई का नहीं रहा उसमें भी मिलता। माने देयर आर 32 वेज वेरियन, माने उससे ज्यादा भी है जो महिला को हिस्सा मिलता है। आपने विल पावर लिख दिया, तो विल पावर के जरिए से तो आपने तो सबका नुकसान कर दिया। अब कहां जेंडर जस्टिस होगा बताइए? जेंडर जस्टिस होगा ही नहीं। और ये प्रॉपर्टी राइट्स जो इस्लाम में है, उसको आप ये बोलते हैं कि जेंडर बायस नहीं। जेंडर बायस नहीं है उसमें, बिल्कुल जेंडर बायस नहीं है। आपने पूरा जितना डिवोर्स का तरीका था इस्लाम में उसको ख़त्म कर दिया। और आप ये बोल रहे हैं कि अगर इस कानून को कोई के बरखिलाफ काम करेगा तो उसको फाइन भी मिलेगा और उसकी जेल भी होगी। ये क्या है? ये लिव इन रिलेशनशिप आप बोल रहे कर लो, हाँ? और आप आपके धर्म का कानून मुझ पर क्यों लागू कर रहे हैं आप? ये इंसाफ है क्या बताइए आप? यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं इसमें। आपके धर्म के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, उस पर चलिए, हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर आप कैसा बोलेंगे कि आपके धर्म के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा होगा? आप तो माने आप पूरा इसको हिंदू कोड, मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को आप सब पे लागू कर रहे हैं और 16% ट्राइबल को आप उसमें एक्सक्लूड कर दिए, और जिसका कस्टम एंड यूसेज है उसको भी आप एक्सक्लूड कर दिए। तो ये सरासर गलत है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये बीजेपी की जो नफरत की आइडियोलॉजी है माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, इसका खुला सबूत है। और उत्तराखंड में जो है कट एंड पेस्ट जो हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट में, उसको आप यहां पर लागू कर दिए। तीसरी बात यह है कि यूसीसी के ताल्लुक से इंडियन सक्सेशन एक्ट है, सेकुलर एक्ट है, आप अपना लो उसको। एडॉप्शन एक्ट है, अपना लो उसको आप। स्पेशल मैरिज एक्ट है, अपना लो उसको आप। मगर आप उसको छोड़ दे के ये सब चीजों को आप लेके मुसलमानों पे लगा रहे। मकसद एक ही है कि मुसलमान अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर दें, उनका कोई रिलीजन से ताल्लुक ना हो। अरे भाई, मेरी शादी आग के 7 फेरों से या फूल माला से शादी नहीं होती मेरे पास, क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि खुतबा होगा, विटनेस होगा, उसके बाद मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ बनते हो लोग। आप उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं। तो सरासर ये जुल्म है, नाइंसाफी है। और हमको पूरा यकीन है कि हम जब कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, हमको कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट इंसाफ करेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 21 का, 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है। और कहाँ यूनिफॉर्मिटी है? आप ट्राइबल्स को छोड़ दे रहे हैं, और आप कस्टम एंड यूसेज के नाम पे उसको छोड़ दे रहे हैं। विल पावर आप देकर बोल रहे हैं कि भाई अब कोई मुसलमान भी अपनी बेटी को नहीं देगा, वो किसी को बेटे को दे देगा आपने। बल्कि विल पावर में ऐसा भी है कि बेटा बेटी को छोड़ के कोई घर के नौकर को भी दे सकता है। मैं घर का नौकर था, मैं नौकर दे दूंगा, बेटा बेटी कहां जाएंगे? नहीं, विल पावर है। ये जस्टिस तो नहीं हुआ ना।